हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम करेक्शन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आज हम पर्सनल प्रोनाउन की करेक्शन पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का एरर क्या होता है? जब आप एक इंग्लिश सेंटेंस लेते हैं और उस इंग्लिश सेंटेंस के सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा प्रोनाउंस आ जाते हैं तो ये एरर उस वक्त आता है जब एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन आते हैं तो उनकी ख़ास तरतीब होनी चाहिए, जो कि नहीं होती और स्टूडेंट्स भी नहीं जानते। जब तक स्टूडेंट सही तरतीब नहीं जानेंगे उस वक़्त तक आप उसको दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम उसकी तरतीब पढ़ते हैं, उसकी दुरुस्त तरतीब जानते हैं कि किस रूल्स के तहत हमें उन्हें तरतीब देंगे और वो रूल्स पढ़ेंगे। उसको रूल्स को पढ़ने से पहले हम इस आज के सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है यू ही एंड आई टोल्ड अ लाई। दूसरा सेंटेंस है आई ही एंड यू आर गुड सिटीजन्स। अब हम पहले थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि प्रोनाउन हर वो लफ्ज़ जो सेंटेंस में नाउन यानी किसी भी नाम को हटा सके प्रोनाउन कहलाता है। इसकी मिसाल ये है कि अली इज़ अ स्टूडेंट। अली यहाँ पे नेम है यानी नाउन है। अगर हम इसे इस तरह कहें ही इज़ अ स्टूडेंट, ही जो है प्रोनाउन है क्योंकि इसने अली को हटा दिया है। अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन एक मुख्तसर सा लफ्ज़ है जो हम किसी भी नाउन के मखसूस नाम के मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी वो उसको हटा देते हैं, तो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन इंग्लिश में जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनमें से हर एक ग्रामर के लिहाज से वो शख्स, जेंडर, तादाद और उसके केस जिसे उसने हटाया है के बारे में सब कुछ हमें बताएगा। तो इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन द स्पीकर, बात करने वाला, बोलने वाला, आई वी। सेकंड पर्सनल प्रोनाउन द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, जिससे बात की जाए, जिससे आप मुखातिब होते हैं, यू। थर्ड पर्सनल प्रोनाउन द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ, द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ, जिनके बारे में बात करें, जिनके बारे में बात होगी। तो ये 3 टाइप्स हैं। तो इसमें दे, ही, शी, इट ये आ जाते हैं। ये सारे सब्जेक्टिव केस मैंने बताए हैं आपको, बाकी इनके पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस नहीं मैंने बताए, ठीक है। मैंने जस्ट आपको सब्जेक्टिव केस बताए हैं और वह सिर्फ सब्जेक्टिव केस तक रहते हैं। अब हम देखते हैं कि तरतीब क्या होनी चाहिए। आपने एक पहला रूल याद रखें कि जब आप एक इंग्लिश सेंटेंस लें और उसमें तीनों पर्सनल प्रोनाउन आ जाएं तो उनकी तरतीब क्या रखेंगे। अगर वो वाहिद हों, अगर आपके जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो सिंगुलर हैं, अगर आपके पर्सनल प्रोनाउंस सिंगुलर हैं तो फिर आप तरतीब यानी ये वाली रखेंगे 231। 231 इसका क्या मतलब है? यानी सेकंड पर्सन, 2 से मुराद सेकंड, 3 से मुराद थर्ड और 1 से मुराद फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। पहले आपने सेकंड पर्सन लगाना है, फिर आपने थर्ड पर्सन लगाना है, फिर आपने फर्स्ट पर्सन लगाना है। तो ये रूल नंबर 231, इसको कहते हैं रूल 231। रूल 231 कहते हैं इसे। तो इसकी एक एग्जांपल है, यू, ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड। यू, ही एंड आई enjoyed द गेम। अगला रूल ये है कि जब एक सेंटेंस में तीनों पर्सनल प्रोनाउंस आ जाएं लेकिन वो सेंटेंस नेगेटिव सेंस देता हो, मतलब है कि किसी गिल्टी को एक्सेप्ट कर रहा हो या उसमें कोई मिस्टेक को एक्सेप्ट किया जा रहा हो, तो तब क्या तरतीब होगी?
तब ये तरतीब बदल जाती है। यानी जब एक सेंटेंस के आप एक सेंटेंस लें और उसके सब्जेक्ट में तीनों पर्सनल प्रोनाउंस हों और लेकिन वो सेंटेंस किसी गिल्टी को एक्सेप्ट कर रहा हो या किसी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहा हो और उसके अंदर यह नेगेटिव सेंस आती हो, तो फिर तरतीब बदल जाएगी। फिर वो वाली तरतीब नहीं रहेगी जो हमने पहले पढ़ी है। अब वो 2-3-1 वाली तरतीब नहीं रहेगी। अब 2-3-1 वाली तरतीब बदल गई है और जो नई तरतीब होगी 1-2-3। जो नई तरतीब होगी वो क्या होगी? 1-2-3। यानी फर्स्ट पर्सन को आपने पहले रखना है और 2 सेकंड और 3 उसके बाद आएगा। ठीक हो गया? 1 2 3। तो 1 2 3 का मतलब यानी काउंटिंग की भी तरतीब हो गई और पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स की भी तरतीब हो गई। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट, सेकंड पर्सन सेकंड, थर्ड पर्सन थर्ड। ओके, अब हम इसकी एग्जांपल देते। आई, यू एंड ही आर एट फॉल्ट। ये इसकी एग्जाम्पल थी और ये रूल था 1 2 3 का। अब हमने सिंगुलर की बात की थी, लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट में 3 पर्सनल प्रोनाउन आए हैं और वो तीनों प्लूरल हैं, अगर आपके सब्जेक्ट में 3 पर्सनल प्रोनाउंस एक साथ आ गए हैं और वो तीनों प्लूरल हैं, तो तब क्या होगा जी? फिर एक नया रूल है। ये रूल वही है जो सेकंड वाला है, यानी 1 2 3 वाला। तो बस ये याद रखना है कि जब पर्सनल प्रोनाउन आपके यानी प्लूरल होंगे, जमा वाले होंगे, तो आपने 1 2 3 वाली तरतीब रखनी है। तो में जो पर्सनल प्रोनाउंस आए हैं वो प्लूरल हैं और तब भी वो यही तरतीब रखी जाएगी, तब भी उसमें यही वाली तरतीब रखी जाएगी। अब हम अपने सेंटेंसेस को दुरुस्त करते हैं। यानी हमने 2 रूल पढ़े हैं। एक रूल है 2-3-1। 2-3-1 रूल के मुताबिक सिर्फ सिंगुलर के लिए 2-3 रूल्स जो है वो सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर आपके सब्जेक्ट में पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर आए हैं तो रूल 2-3 लगेगा, 2-3-1 लगेगा। और अगर आपके सब्जेक्ट में पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर तो आए हैं लेकिन सेंटेंस बैड इंप्रेशन दे रहा है, कोई गिल्टी एक्सेप्ट हो रही है, कोई मिस्टेक एक्सेप्ट हो रही है, तो फिर रूल 1 2 3 लगेगा। और इसी तरह अगर आपके सब्जेक्ट में तीनों पर्सनल प्रोनाउंस प्लूरल हैं तो फिर भी रूल जो है ना 1 2 3 लगेगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो लास्ट की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। वी, यू एंड दे विल गो टू द पिकनिक। 1 2 3। वी 1, you 2 and they 3। 1 2 3। We, you and they will go to the picnic। अब हम अपने सेंटेंसेस को दुरुस्त करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस था he, you and I told a lie। ये सिंगुलर तो हैं लेकिन नेगेटिव, ये बैड इंप्रेशन दे रहा है। सेंटेंस बैड इंप्रेशन दे रहा है कि झूठ बोला जा रहा है इसके अंदर, जो कि एक बैड इंप्रेशन में आता है। तो इसलिए हम इसको ऊपर जो फार्मूला लगाएंगे वो होगा 1 2 3। I, you and he told a lie। नेक्स्ट सेंटेंस था हमारा I, he and you are good citizen। I, he and you are good citizen। तो ये हमारे जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो सिंगुलर हैं सब्जेक्ट में और पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो रूल लगेगा वो होगा 2-3-1। You 2-3-1। You, he and I are good citizen। You, he and I are good citizens। Rule 2-3-1। You, he and I are good citizen। Thanks for watching. Take care. See you in next video।